तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है। बजट में सरकार ने गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है और घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना भी शुरू करने जा रही है। इसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़, कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए और शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें 3 लाख तक का कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। बड़ा फैसला इनकम टैक्स पर। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन लिमिट नहीं है और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बता दें 50,000 है और 3 लाख इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला इस बार सामने आया है। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन लिमिट भी बढ़ गई है और आपको बता दें 50,000 से बढ़ाकर इसे 75,000 कर दिया गया है। तो टैक्स को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर आम जनता की निगाहें टिकी हुई थी, तो 3 लाख तक की आय वालों को अभी भी टैक्स नहीं देना होगा। तो मोदी 3.0 का ये पहला बजट है और जिस तरीके से उम्मीदों भरा ये बजट बताया जा रहा था, आपको बता दें कुछ बड़ी बातें हैं। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन लोन के लिए भी प्रावधान रखा गया है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल स्कीम भी निकाली गई है, जिसमें आपको बता दें स्पेशल स्कीम्स राज्यों के लिए है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से आपको बता दें बिहार और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ की मदद अब सरकार के द्वारा दी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी विशेष स्कीम रखी गई है। इसके अलावा किसानों को क्या कुछ मिलने वाला है, किसानों के लिए आपको बता दें 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए क्या क्या कुछ दिया गया है, आपको बता दें मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ को लोगों को यानी कि 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा सरकार दे रही है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर कृषि क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ दिए गए हैं। रोजगार के लिए 3 स्कीमें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय सहयोग नीति सरकार लाएगी। ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर 50,000 का इंसेंटिव अब सरकार देगी। इसके अलावा पहली नौकरी में 1 महीने का वेतन सरकार देगी और 5 साल में 20 लाख युवाओं को का जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस किया जाएगा। 10 से 12 लाख आय पर अब 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख आय पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स लगेगा। तो टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट। इनकम टैक्स पर सरकार का जो बड़ा फैसला आया है वो आपको बता दें
न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन लिमिट बढ़ गई है। जी हां, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर अब 75,000 हो गया है। 3 लाख तक इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उससे ऊपर यदि आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना होगा। तो कैपिटल गेन लिमिट भी बढ़ाई गई है और नई रिजीम में 3 से 7 लाख आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा तो चलिए अब टैक्स को लेकर जो नया रिजीम आया, टैक्स रिजीम क्या है, इस पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ जाते हैं प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी से, जो CAB हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिश 24/7 में। तो टैक्स को लेकर जो उथल पुथल सुबह से मची हुई थी, अब उस पर विराम लग गया है। किस तरीके से हम इस नई टैक्स रिजीम को समझेंगे? चिमनानी जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, 12 से 15 लाख आय वालों को 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, चूंकि सुबह से ही आपको बता दें जिस तरीके से टैक्स को लेकर ही सभी मिडिल क्लास लोगों की निगाहें टैक्स पर टिकी हुई थी, अब इसमें बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 3 लाख तक इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए। स्वप्निल, आम जनता का बजट आ गया है और कई सारी नई चीजें आई हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स को लेकर। जिस तरीके से टैक्स को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन अब 3 लाख से ऊपर वालों को ही टैक्स देना होगा। 3 लाख जिनकी तनख्वाह है, इनकम है सालाना, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। जी जी बिल्कुल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री धीरेन्द्र साहू है, उनसे बात करेंगे। सर, बजट पेश हो गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीद थी, पूरे देश की जनता को काफ़ी उम्मीदें जगाई गई थी। उन्हें सपना दिखाया गया था कि आगामी 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन इस पूरे बजट में स्वप्निल आप तक लौटेंगे। फिर यहाँ पर हमारे साथ अमित चिमनानी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरीके से टैक्स को लेकर नया रिजीम बताया है, रिडक्शन लिमिट भी बताई गई है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और कितना सही है ये आम जनता के लिए? मैं देश के करदाताओं को बधाई देना चाहता हूं। सरकार ने उनके पक्ष में आज एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और एक नहीं कई फैसले लिए हैं। सबसे पहली खुशखबरी है नौकरी पेशा लोगों के लिए। भारत में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का रिटर्न भरने वाले लोग और टैक्स पटाने वाले लोग नौकरी पेशा लोग हैं। उनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट थी 50,000 रुपए की, यानी कि अगर किसी की सैलरी 7 लाख रुपए थी तो उसको टैक्स जो है 6.5 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होता था, लेकिन अब उस 50,000 की लिमिट को 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब 7 लाख रुपए जिस सैलरी पाने वाले व्यक्ति की आय होगी तो अब टैक्स केवल 6,25,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि 75,000 रुपए की छूट सीधा सीधा उनको दे दी गई है। दूसरा बड़ा कदम जो मांग की जा रही थी कई टैक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो है टैक्स के स्लैब में बदलाव का। अभी हम ये देख रहे हैं कि 3 लाख तक टैक्स नहीं है। वास्तव में टैक्स तो 7 लाख रुपए तक नहीं है। 3 लाख के बाद जो टैक्स कैलकुलेट होता है 7 लाख रुपए तक का, उसमें सरकार रिबेट दे देती है। 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, इस बात को फिर से कंफर्म कर रहा हूं। लेकिन जिनकी 7 लाख रुपए से ज्यादा की आय होती है, उनकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है उसके लिए ये स्लैब एप्लीकेबल हो जाते हैं। और इस स्लैब में भी सरकार ने बदलाव किया है। पहले जो पुराना रिजीम था उसमें 2.5 से 3 लाख पर 5% लगता था, 3 से 5 तक 10% और 5 से 10 तक 20% लगता था। और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें 3 से 6 लाख तक 5% लगता था। अब सरकार ने ये कर दिया है कि 3 से 7 लाख रुपए की आय तक केवल 5% टैक्स लगने वाला है।
और ये जो स्लैब बदला है सरकार ने, उससे करदाताओं को 29,000 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, आज उनको सरकार ने फिर से रिस्पेक्ट किया है और उन्हें बहुत सारे सहूलियतें देने की कोशिश की है। टीडीएस में जो पीनल प्रोविजन थे, टीडीएस नहीं पटाने पर, रिटर्न नहीं भरने पर, वो क्रिमिनल भी थे, उसमें जेल के भी प्रावधान होते थे। सरकार ने उसे खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कैपिटल गेन में छूट का ऐलान हुआ है। तो इस प्रकार के कई सारे ऐलान आज करदाताओं के लिए नई सौगात लेकर के आए। जी चिमनानी जी, इस तरीके से समझ लेते हैं, करदाताओं के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन महिलाओं के लिए भी है, रोजगार के भी यहाँ पर अवसर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर 50,000 इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके अलावा 5 साल में 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये बजट भारत देश की तस्वीर बदलने वाला बजट है और भारतवासियों की तकदीर बदलने वाला बजट है। और इसके पीछे तथ्य हैं। जो रोजगार का विषय बार बार विपक्ष उठाता था कि केंद्र सरकार बात नहीं करती, आप देखिए वित्त मंत्री ने शुरुआत की है रोजगार से और डंके की चोट पर कहा है 5 सालों में 4 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे। और इसके लिए कोई 5-10 हजार करोड़ का पैकेज नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है 4 करोड़ नए रोजगार सृजन करने का। एक बड़ा कदम जो अब तक नहीं दिखाई दिया था। 1 लाख से कम की सैलरी अगर किसी की है तो सरकार उसे 36,000 रुपए सालाना की मदद देने जा रही है। यानी कि युवाओं के लिए एक हिसाब का ये स्टाइफंड है, जो कम सैलरी ले रहे हैं, कि सरकार उन्हें अपनी तरफ से 3,000 रुपए प्रति महीना देगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख करोड़ नई नौकरियां और बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजनाएं आई हैं। मुझे लगता है कि आज भारत देश का युवा ये बजट देख करके अपने भविष्य के प्रति उसको जो चिंता थी उसको समाप्त करके बैठा होगा। जी, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से चिमनानी जी 500 कंपनियों में युवाओं को अब इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5,000 रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा। इसके अलावा 100 शहरों में साप्ताहिक बाजार की योजना, कई सारी योजनाएं, इंटर्नशिप की योजना जो है, इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, 1 करोड़ बड़ी कंपनियां हैं, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, उसमें जब हमारे युवा 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवा काम करेंगे तो वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी कि मेडिकल फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है तो उसे उस क्षेत्र में, स्टील में कोई काम कर रहा है, अगर तकनीकी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, तो एक हिसाब से स्किल डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन साल में 60,000 रुपए भी मिलेगा। तो ये तो एक पे एक फ्री वाली बात है कि आइए हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आइए हम आपको पैसा भी देंगे, और जब आप स्किल्ड हो जाएंगे तो वो कंपनियां ऑटोमेटिकली आपको रखने को मजबूर हो जाएंगी। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। और चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपको बता दें। और टैक्स रिडीम को लेकर जो नई स्कीम आई है उसको लेकर तमाम जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से पूरा बदलाव अब देखने को मिलेगा। तो सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। अनुराग मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ चुका है। जितनी उम्मीदें लोगों को थी, क्या वैसा बजट आया है? क्या कुछ नया इस बजट में देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए लगातार विधायक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक रीवा से, अगर सिमरिया से बात करें तो अभय मिश्रा जी हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा बजट आया है, किस तरह से देखते हैं, कितना संतुष्टिजनक है? और चूंकि आप तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, गाँव के लिहाज से कैसा बजट है? मैं सोचता था कि हमारे विधानसभा में बुरा हाल है, सेंट्रल में और बुरा हाल है। अब हमको लगता है कि उनसे बेहतर हमें। भारत देश में बेसिकली ये गांवों का देश है, किसानों का देश है, महात्मा गांधी का देश है। भारत की आत्मा गांवों में रहती है, भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का कल्चर है, खेती हो चाहे नहीं हो, नहरें पहुंच गई हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ा है, यहाँ तक सही है। लेकिन जब तक हम उसको व्यापारिक रूप नहीं देंगे, हमें नीदरलैंड की नकल करनी चाहिए। हमको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। हमको एमएसएमई में
फूड ग्रेड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। एक आलू किसान का कितने का? 50 पैसे का। उसके एक पैकेट चिप्स कितने की? 12 रुपए की। क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री, क्या एक किसान या 2-3 लोग मिलकर, बड़े किसान या आपस में सोसाइटी बनाकर क्या चिप्स की फैक्ट्री नहीं डाल सकते? कितने की फैक्ट्री है? आप एक उदाहरण दे रहा हूं, पर नहीं, ये सब नहीं होने देना। आज अगर एक कोई नया उद्यमी अगर वो एमएसएमई में कोई उद्योग खोलना चाहता है तो उसको मालूम इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने टैरिफ कितना, कम से कम 33 केवीए का लाइन लेगा कि नहीं लेगा? तभी कोई ना कोई इंडस्ट्री डालेगा 10 करोड़ 20 करोड़ की। तो उसकी टैरिफ है 18 लाख रुपए न्यूनतम। उसका काम बने चाहे नहीं बने, फैक्ट्री स्टार्ट हो चाहे नहीं हो, हर महीने का टैरिफ फिक्स। हमारा एक कहना है जितना यूज करे उतना लो। साल भर तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमने में लग जाता है, तो नया किसान, नया उद्यमी, नया बच्चा अगर कुछ करेगा तो 1.5 साल लग जाएगा, तब तक में तो उसकी पूंजी खत्म हो जाती है। अभी ये तांबा स्टील जो इन्होंने किया है, ये टोटल अंबानी अडानी के हिसाब से किए हैं। मैंने बजट को देख लिया, उनको जो जो नए उद्योग लगाने हैं, उनको जहां जहां स्कोप दिख रहा है, उन्होंने अपना बजट अंदर अंदर दे दिया, उसी को छाप दिया गया। और टैक्स का स्लैब क्या करना चाहिए जीएसटी, और उसमें आज स्थिति यह है कि जो काम कर रहा है, जो बड़ा व्यापारी है, जो मेहनत कर रहा है, उसका गला घोटे दे रहे हो, और बाकी को जो शराब पिए पड़ा है उसको वोट के लिए चिल्लर बांट रहे हो, उसको उसी से लुटवा रहे हो, और मीडियम स्केल के आदमी को ऐसे कोई मतलब नहीं। आपको करना ये चाहिए कि टैक्स का स्लैब घटाना चाहिए, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक पब्लिक को टैक्स के दायरे में लाओ और टैक्स का स्लैब कम करो। अगर जीएसटी 5% तो हर कोई देना चाहता है, जीएसटी 18 और 24% है, हर कोई चोरी करना चाहता है, तिकड़म करता है। आप खुद उसके लिए उसको उकसा रहे हो कि गलत काम करो। अगर आप दायरा बढ़ा दो, अधिक से अधिक लोगों को उसमें लाओ और टैक्स का स्लैब इतना करो। आपके बजट और इनका टैक्स का स्लैब देख के ऐसा लगता है जैसे ये भारत को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं तो इसे जीने नहीं देंगे, तू करके दिखा उद्योग। और जो ऊपर वाली बड़ी मछलियां हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और छोटी मछलियों को निगलने की पूरी तैयारी है। अभी अभी इन्वेस्टर मीट कॉन्क्लेव हुआ कि नहीं हुआ, ये मैंने लेटर दिया सीएम साहब को। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विजनरी दिखावा प्रदेश के साथ जनता के साथ छलावा, इसको आप पढ़िएगा। 27 सितंबर 2023 के बाद आज दिनांक तक बैठक नहीं हुई। इसमें 68 प्रकरण ऐसे हैं, 65 प्रकरण जिन पे की मिनट बुक जारी नहीं। एक दस्तखत करने में क्या जा रहा, मिनट बुक जारी नहीं। अभी फिर 60 से 65 प्रकरण है जो लंबित है बैठक की प्रत्याशा में, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। आप समझ रहे हैं, 1 साल से वो पड़े हैं, उनके पास टाइम नहीं है। यही हालत बड़े उद्योगों का है। बजट कुल कितना दिया है इन्होंने? 600 कुछ दे, और पुराने की जो ये सब्सिडी देते हैं 694 करोड़ का ये बजट दिए हैं। पुराने की सब्सिडी इनकी 900 करोड़ है और बड़े का 500 करोड़ 1400, ये बढ़ के अभी 2000 करोड़ हो जाएगा। बजट में आप 600 करोड़ डाल रहे हैं, 900 करोड़ डाल, मैंने 600 करोड़ डाल रहे हैं, 2000 करोड़ की देनदारी है। 100 प्रकरण दस्तखत करने को पड़े हैं, उसके लिए आपको फुर्सत नहीं है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो आपने पैसा दिया था वो 100 में 100% सरेंडर हो गया, उसका यूज नहीं किए। होटलों में आप कॉन्क्लेव आयोजित कर रहे हो, पब्लिक को पागल बना रहे हो, पब्लिक ताली बजा रही कि प्रदेश उद्यमी। ये तमाशा शब्दों का जलपान पिला पिला के 20 साल बिता दिए, अभी तक क्या बदला? यही है भारत और यही है बजट, अब देख लीजिए। थैंक यू मिस्टर। तो अभय मिश्रा जी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई सारे बड़े सुधार की जरूरत थी कांग्रेस का। जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है।
और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का, खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा तो आम बजट पेश हो चुका है और इसको लेकर आपको ये बड़ी खबर बता दें कि लगातार सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 1200 अंक नीचे लुढ़का है। आपको बता दें अभी तक शेयर मार्केट जिस तरीके से बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है। हर बार जब भी बजट आता है तो शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर जाता है, लेकिन इस बार गिरावट देखने को मिल रही है। तो मोदी सरकार का बजट पेश हो गया है, कई बड़े बदलावों के साथ ही बजट आया है। इनकम टैक्स पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं देना होगा और बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार को भी तोहफा मिला है। चूंकि आने वाले समय में आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन्हीं राज्यों में आता है आंध्र प्रदेश, बिहार और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद अब मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी विशेष स्कीम निकाली गई है। इसके अलावा किसानों को क्या कुछ मिला है आपको बता दें। 6